हेलो बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हैं क्लास 10 के मैथ्स में। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण। उसका एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन है हमारा 7x - 2y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है, और 8x + 7y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 15 इक्वेशन सेकेंड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों एक चीज़, यदि हम किसी नंबर में एक्सेप्ट 0 छोड़कर किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? अनडिफाइंड। क्या मिलता है हमें? अनडिफाइंड, अपरिभाषित नंबर मिलता है। अपरिभाषित, यह अपरिभाषित है। 0 छोड़कर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है। यदि x का वैल्यू 0 हो जाए, y का वैल्यू 0 हो जाए, तो x बाई x क्या होगा? 0/0। 0/0 क्या होता है बच्चों? ये भी अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। हालांकि इसको आप अपरिभाषित नहीं कह के अनिर्धार्य कहिए। अनिर्धार्य, 0/0 अनिर्धार्य होता है। तो बच्चों, यदि x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? ये अनिर्धार्य हो जाएगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, तब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 रिड्यूस होगा किसमें? तो पहले समीकरण 1 में क्या करेंगे हम? 7x डिवाइडेड बाई xy, 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज x से x कट जाएगा, चूँकि x का वैल्यू 0 नहीं है तो काट सकते हैं हम। y से y कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइडेड बाई y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 5। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, और फिर समीकरण 2 को भी कन्वर्ट करते हैं। समीकरण 2 से 8x डिवाइडेड बाई xy, इसको बाइफरकेट करना कहते हैं बच्चों। तो 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy बाई xy प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 15। दिस इम्प्लाइज x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, 8/y 8/y प्लस 7 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 15 इक्वेशन 4। अब बच्चों 3 और 4, जो इक्वेशन 3 और 4 हैं, यह भी अभी समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि x नीचे है, मीन्स x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा। x 1/x या 1/y, x टू द पावर -1, तो अभी रैखिक नहीं है। तो हम मानते हैं, माना कि u इक्वल टू 1/x और v इक्वल टू 1/y। दिस इम्प्लाइज समीकरण 3 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। समीकरण 3, अच्छा, तो बच्चों ऐसा करते हैं, पहले u और बाद में v रखने के लिए हम y को 1/y को, या तो बच्चों u का वैल्यू 1/x और v का वैल्यू 1/y इसमें पुट करते हैं समीकरण 3 में। तो 7v माइनस 2u इक्वल टू 5 इक्वेशन, इसको हम 5 मान लेते हैं। और समीकरण 4 मतलब इक्वेशन 4 रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है। 8v
प्लस 7u इक्वल टू 15, इक्वेशन 6। अब बच्चों अगर v को हम एलिमिनेट करें, एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि से अगर हल करें और समीकरण 5 और 6 से v को एलिमिनेट करें, v को विलोपित करें, तो v को विलोपित करने के लिए समीकरण 5 में हमें 8 से गुना करना होगा और 6 में 7 से गुना करना होगा, ताकि 7 8 जा 56, दोनों में v का गुणांक 56 आ जाए। तो समीकरण 5 में 8 से तथा समीकरण 6 में 7 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर हम घटाएंगे। अब हम 5 में गुणा करते हैं, समीकरण 5 में 8 से 56v माइनस 16u इक्वल टू 40, और फिर इसमें 7 से 56v माइनस नहीं प्लस 49u इक्वल टू 105। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। v वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, u वाले टर्म में दोनों माइनस हो जाएगा। बच्चों जब हम घटाते हैं, नीचे वाला चिन्ह अगर प्लस हो और घटाना हो हमको, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्लस चिन्ह हो, घटाना हो तो माइनस। अब ये दोनों माइनस में है, माइनस 16u माइनस 49u, तो आप इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें और u कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, 16 प्लस 49 कितना होता है, 65 हो जाएगा, 65u। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, माइनस 65u इक्वल टू, और इसको जब हम 105 से 40 को घटाएंगे तो यह भी 65 होगा, माइनस लग जाएगा। तो u का मान होगा माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 65, कट गया 1। अब u का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 5 में हम जब समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करेंगे u का मान, समीकरण 5 है क्या, 7v माइनस 2u इक्वल टू 5। अब u की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 7v माइनस 2 इक्वल टू 5, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 7v इक्वल टू 2 ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज v का वैल्यू 7/7 हो जाएगा इक्वल टू 1। v का वैल्यू, अब बच्चों चूँकि u का वैल्यू 1/x है, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 1। चूँकि u का वैल्यू 1/x, तो 1 इक्वल टू 1/x, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1, तो ax इक्वल टू 1। यही सोल्यूशन हुआ x का वैल्यू। और v इक्वल टू 1 नहीं, v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू कितना है, 1/y। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1, तो y इक्वल टू 1। यह आपका
तो बच्चों 1 का 6th क्वेश्चन यह है। इसमें दो केसेज राइज होते हैं बच्चों। केस फर्स्ट, जब x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या करते हैं? तो ऐसा करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है 1 का 6x प्लस 3y इक्वल टू। तो बच्चों हमारे सामने एक प्रश्न है पहला का 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। यहाँ पर बच्चों यह रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं बतलाइए। रैखिक समीकरण है? नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए कि जब भी x इंटू वाई वाला कोई पद आए तो इसका पद का घात कितना होता है बच्चों? पद का घात, ये दोनों का घात जुट जाता है, पद का घात 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यह द्विघात हो जाएगा, न कि रैखिक होगा। तो यदि x का वैल्यू तो बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन है कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। बच्चों यह रैखिक समीकरण है कि नहीं, पहले ये जान लें कि जब भी कोई पद इस तरह का हो, 6 हो या कुछ भी हो गुणांक, लेकिन x इंटू वाई हो, तो पद का घात कितना होता है बच्चों? पद का घात 1 प्लस 1, x का पावर 1, y का पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो दो घात वाले समीकरण को आप रैखिक समीकरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रैखिक समीकरण में, अर्थात x का घात 1, y का घात 1। तो पहला केस, इसमें दो केसेज राइज होते हैं। पहला केस कि जब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तब देखिए समीकरण एक में LHS में वैल्यू रखें, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू, अब किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, फिर 3 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा, दोनों का सम आएगा 0। और इसी में RHS कितना आएगा बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट में RHS कितना है? 6xy इक्वल टू 6 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। तब बच्चों चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, अर्थात LHS RHS का वैल्यू बराबर हो, उस समीकरण का हल कहलाता है। तो हम समीकरण 2 में देख लेते हैं। समीकरण 2 इम्प्लाइज, अब x का वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0 समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो समीकरण 2 का LHS क्या है बच्चों? 2x प्लस 4y। x और y का वैल्यू कितना रखना है? हमें 0 0 रखना है। x और y दोनों का वैल्यू 0 देख लें। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0, दोनों का सम हो जाएगा 0। और समीकरण 2 का RHS कितना हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू x इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो क्या आप देख रहे हैं कि समीकरण 2 में भी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS करने में किसकी भूमिका है बच्चों? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। दोनों दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करता है, अतः इनका एक हल है। संतुष्ट करता है, अतः
x बराबर 0 y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म का हल है, दिए गए समीकरण युग्म का एक हल है, एक हल है। और भाई जब x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 तब हम समीकरण एक में x इंटू वाई से भाग देते हैं और समीकरण 2 में भी x इंटू वाई से भाग देते हैं। छोको समीकरण 1 और 2 दोनों में हमें क्या करना है, x इंटू वाई से भाग देना। तो समीकरण 1 का देख लीजिए, फिर समीकरण 2 के देखेंगे। समीकरण 1 से 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6xy बाई एक्स इंटू वाई, दिस इम्प्लाइज 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई इक्वल टू x कट गया, y से y कट गया बच्चों। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने x से x को और y से y को काटा। 6 दिस इम्प्लाइज 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू 6। इक्वेशन कौन सा हुआ? इक्वेशन हुआ 3। और फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5xy बाई एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज 2x डिवाइडेड बाई एक्स वाई, बाइफरकेट करेंगे 2x बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5xy बाई एक्स वाई। बच्चों चूँकि x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए x से x काट देंगे, y से y काटेंगे, x से x कटेगा, y से y कटेगा। चूँकि x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 इसलिए। और तब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 बाई वाई अब प्लस 4 बाई एक्स इक्वल टू आता है वैल्यू 5, इक्वेशन 4। अब हम यहाँ बना सकते हैं। तो बच्चों अब u इक्वल टू 1 बाई एक्स और v इक्वल टू 1 बाई वाई पुट करने पर, रखने पर समीकरण 3 किस में रिड्यूस हो जाता है? तो समीकरण 3 रिड्यूस हो जाएगा 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 स्पष्ट लिख देते हैं। और समीकरण 4 किस में रिड्यूस हो जाएगा? तो समीकरण 4 रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, 4 है ये 2v प्लस 4u इक्वल टू 5, समीकरण 6। समीकरण 5 क्या है? वहाँ पर है 6v प्लस 3u इक्वल टू 6। और 6 क्या है? समीकरण 6 है 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। अब हम इसे विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से बनाने के लिए अगर हम u को विलोपित करना चाहें तो समीकरण 5 में हमें किससे गुना करना होगा बच्चों? समीकरण 5 में हमें 4 से गुना करना होगा और समीकरण 6 में हमें 3 से गुना करना होगा। और तब हम घटा लेंगे, चूँकि दोनों का साइन, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो जब समान साइन रहे, समान चिन्ह रहे, तो विलोपन करने के लिए हम क्या करते हैं?
गुणांक को बराबर कर लेते हैं और उसके बाद समान चिन्ह होने की स्थिति में घटा देते हैं। यदि दोनों में माइनस चिन्ह होता तब भी हम घटा देते, दोनों में प्लस चिन्ह है तब भी हम घटाएंगे। यदि एक में प्लस और दूसरे में माइनस होता तब हम दोनों को जोड़ देते, गुणांक को बराबर करके जोड़ देते हैं। तो चलिए समीकरण 5 में 4 से तथा समीकरण 6 में 3 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, तो 6 चौका 24v प्लस 4 3 12 12u इक्वल टू 24। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6v प्लस 4 3 जा 12u इक्वल टू 15। हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट गया, v वाला u वाला पद कट गया। 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18v इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इधर 18 से मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 से 18 कटेगा 2 बार, 1/2 हो जाएगा। v का वैल्यू आया 1/, v का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करते हैं, सॉरी समीकरण 4 में बच्चों, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे, सॉरी समीकरण, तो बच्चों v का मान समीकरण 5 में या 6 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो 5 में प्रतिस्थापित करते हैं तो 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 1/2 प्लस 3u इक्वल टू 6, 2 से 6 कट गया 3 बार। तो अब 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 होगा। दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू u का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3/3, 3 डिवाइडेड बाई 3 कटेगा 1, u का वैल्यू 1 आया। v का ऑलरेडी आ चुका है, हम यहाँ लिख देते हैं u का वैल्यू 1, v का वैल्यू कितना है 1/2। अब बच्चों u का वैल्यू आ चुका है, v का वैल्यू आ चुका है। अब चूंकि u इक्वल टू 1/x है, दिस इम्प्लाइज u का वैल्यू कितना है 1, 1 इक्वल टू 1/x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। और v इक्वल टू कितना है बच्चों, v का वैल्यू है 1/y, बट v का वैल्यू कितना आया है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1 y, 2 इंटू 1 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। इस तरह से हल कितने होंगे, हल होंगे बच्चों x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, इतना हल होगा।